सत्संग ऐसी जगह यहां पे आत्मा को खुराक मिलती हो। सत्संग यहां जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। सत्संग यहां परमानंद की प्राप्ति होती है। और सत्संग यहां ओम हरि अल्लाह मालिक कण कण में जर्रे जर्रे में है दिखाने का तरीका बताया जाता है। सत्संग में आने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। सत्संग जो भी दिलो जान से सुनता है, दिमाग से सुनता है, विचारता है और अमल करता है, वो ही खुशियां हासिल करता है, उसी को परमानंद की प्राप्ति होती है। वो ओम, वो हरि, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु जो कण-कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है, इंसान को मालूम ही नहीं पड़ता कब उसके पहाड़ जैसे भयानक कर्म वो मालिक पल में काट दिया करते हैं। आदमी ता उम्र उस परम पिता परमात्मा के गुणगान गाता रहे, नमक हरामी ना बने, तो मालिक यहां तो क्या अगले जहान में भी उसकी संभाल करनी नहीं छोड़ता। बेटा यानी बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए हमेशा छोटी और भोले ही रहते हैं। उनके अंदर एक मोह होता है, एक प्यार होता है कि नहीं मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, अभी बड़े नहीं हुए हैं। ये अलग बात है कि बच्चे कई बार इतने बड़े हो जाते हैं कि बड़ों को भी घर से निकाल देते हैं। ये घोर कलयुग है। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो माँ बाप इतने प्यार मोहब्बत से बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो उनकी निगाह में तो वो औलाद कभी बड़ी होती ही नहीं। उसी तरह संत सदगुरु होते हैं। माँ बाप के लिए औलाद कहीं ना कहीं ये सबक सिखा देती है कि भाई हम बड़े हो गए, अलग हो जाते हैं, काम धंधा, तो नेचुरली रिश्ता थोड़ा खत्म सा हो जाता है। पर गुरु पीर फकीर के लिए तो बच्चा हमेशा ही छोटा बच्चा रहता है, जिसे अभी चलना भी नहीं आता होता। क्या पता कहाँ फिसल जाए, क्या पता कहाँ चोट खा लें, क्या पता कौन से दर्द का सामना करना पड़ जाए। हमेशा ध्यान बच्चों में ही रहता है। और बच्चों में ध्यान से मतलब पीर फकीर सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम से दुआ करते रहते कि हे मेरे मालिक, हे मेरे मौला, हे मेरे रहबर, ये तेरी औलाद हैं, अनजान हैं, आने वाले कष्टों से अनजान हैं, बुरे पाप कर्मों से, तो रहमत कर, दया कर, इनके वो पाप कर्म काट, इन पे रहमत कर, ये तेरी तमाम खुशियां हासिल कर सकें। इनको नाम से जोड़, सेवा सिमरन से जोड़, ताकि पाप कर्म पहाड़ जैसे कंकर में बदल जाएं और ये खुशियों से माला माल हो जाएं। संत कभी किसी को गलत उपदेश नहीं देते। छोटा बच्चा कभी आग को पकड़ता है, कभी सांप को पकड़ता है, कभी पानी वाले कुएं में गिरना चाहता है, तो क्या आप उसे जाने देंगे? यार इसकी मर्जी है, इसे क्यों रोकना है? ये तो सांप पकड़ रहा है, पकड़ने दो। आग पकड़ रहा है, पकड़ने दो। कुएं में गिरता है, गिरने दो। कभी भी नहीं। माँ बाप किसी भी कीमत पे उसे ये काम नहीं करने देंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके बच्चा अगर सांप पकड़ेगा तो डस लेगा, आग जला देगी और कुएं में गिरा तो मर जाएगा। उसी तरह संत पीर फकीर को अल्लाह मालिक की रहमत से पता होता है कि फ्यूचर इस बच्चे का कैसा है। उसे रोकते रहते हैं, ये कर्म ना कर, वो कर्म ना कर, ये कर्म बुरा है, वो कर्म बुरा है। आगे इंसान की मर्जी है कि वो कर्म कैसे करता है। इसलिए ये जरूरी है कि पीर फकीर की बात सुन के अमल किया जाए। जब तक इंसान सुन के अमल नहीं करता तब तक उसे सब कुछ अच्छा लगता है। जो भी उसे अच्छा लगता है वो लगता है कि वो परफेक्ट उसके लिए सही है। पर संत पीर फकीर कभी किसी को गलत कदम उठाने नहीं देते। पूरा जोर लगाते हैं, प्यार से, मोहब्बत से, वचनों से, हर तरीके से समझाते हैं
कि भाई तेरे लिए अच्छा क्या और बुरा क्या। आगे फिर इंसान के कर्म होते हैं, बहुत बार हमने देखा। लेकिन कई बार जीव नहीं मानता। चलो 2 मिनट की बात है, चलो 1 मिनट की बात है, चलो 4 मिनट की बात है, आपको क्या मालूम वो 1 मिनट जिंदगी है या मौत है। फिर पश्चाताप पल्ले रह जाता है और कुछ नहीं, सिर्फ पश्चाताप, और कोई चीज हाथ नहीं आती। तो एक दिन में कोई दफ्तर नहीं बंद हो जाएगा, या कुछ घंटों में कोई आपके बिजनेस में घाटा नहीं पड़ जाएगा। लेकिन जीव नहीं मानते, हमने आजमाया है, होनी होके रहती है। कई लोग होते हैं कि जो मान लेते हैं और उनका मौत जैसा कर्म मालिक, मौत जैसा कर्म या मौत को भी भगवान बदल सकता है। और बात छोड़ो, बात वचन मानने की है। और संतों के पास कुछ जादू टोना या कोई दवाई ऐसी नहीं होती जिसको देने से आदमी खुश हो जाए। एक वचन होते हैं, कर दिए, मान लिए। तो आपको एक बात सुनाते हैं। हाँ, एक सज्जन आए यहाँ पे, और बहुत पहले की बात है, वैसे तो उसके बाद भी बहुत सारी बातें हुई हैं, हजारों करोड़ों सत्संगियों के साथ होता रहता है। तो वो आए और कहने लगे पिताजी बताओ, हम लाइन में ऐसे मस्ताना जी धाम में सत्संग थोड़ी हुआ करती, बिठा लेते थे, हम घूमते उनके पास, बोलो भी क्या बीमारी क्या बीमारी, ये करो बेटा वो करो। कहने लगे जी मैं बीमार हूँ। हमने कहा ठीक है आप पीछे चंडीगढ़ में दिखा लो भाई, प्रसाद ले लो। हम चले आए, घर वाले गुस्से हो गए, कहने लगे तेरे को कहा था क्या फायदा। कहने लगा क्यों। कहते अभी आप चंडीगढ़ से तो आ रहे हैं सीधे पीजीआई से। उन्होंने जवाब दे दिया कि इसकी ज़िंदगी नहीं बचेगी। कहता मैंने आपसे सलाह थोड़ी ली है, मैंने तो अपने पीर फकीर से पूछा है, और मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। वो कहते हैं ऐसे कैसे, अभी तो जाएं। कहते ना जाओ, मैं अपने आप कोशिश करो, मुझे 2 लोग उठाने वाले दे दो, मुझे ले जाएं उठा के। उन्होंने जिद मान ली उसकी, गए डॉक्टर को दिखाया, दवाइयाँ लिख दी। कहते चलो दवाइयाँ ले लें। कहते नहीं, दवाइयों का तो कहा ही नहीं, ये कहा था पीजीआई दिखाओ। थोड़ा सा भोला स्वभाव था, भोले भाड़ों को मालिक लुटाता खजाने, ये भी हकीकत। कई बार ज्यादा अकल का दखल मन का रूप धारण कर लेता है। तो वो वहां से दिखा के वापस आ गए। डॉक्टर बोले कि 15 दिन 10 दिन जो भी है आप सेवा करें। वो ऐसा कोई उसे उल्टियां लगी। 2-3 दिन बाद घर वालों ने सोचा कि अब मौत नजदीक है, खून आने लगा, लेटरिन के रास्ते, मुंह के रास्ते बड़े बड़े गांठें निकलने लगी। तो बिल्कुल डाउन हो गया, बिल्कुल चारपाई भी चिपक गया। पर 2-3 दिन के बाद कुछ ठीक, फिर कुछ ठीक, फिर कुछ ठीक, फिर कुछ ठीक, करते 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 बिल्कुल नॉर्मल हो गया। उसके अंदर भयानक कैंसर की बीमारी 3rd स्टेज पे थी। तो आया और मिला, रोने लगा, कहने लगा पिताजी मैंने ऐसे किया। हमने कहा भाई हमारा तो ऐसा कोई मकसद नहीं था, सतगुरु मौला है वो अखवाने वाले और तू मानने वाला, हमारा तो बीच में कोई रोल ही न रहा। बस मालिक ने ख्याल दिया, तुझे बोल दिया और तूने झट से लपक लिया, जरा सा नहीं गिरने दिया कि भाई दवाई भी नहीं लूंगा। और दवाई भी नहीं ली उसने। कोई कहते शायद दवाई से ठीक हो गया हो, कहते दवाई का तो कहा ही नहीं। तो ये बेपरवाह की रहमत अल्लाह वाहिगुरु राम की, जो मानते यूं ही नजारे ले जाते हैं। कई बार आदमी नहीं मानता, नहीं ना जी ना जी, तो भाई फिर ना जी तो बहुत रूहानियत में बहुत बड़ी रुकावट। हाँ जी सब कुछ पा सकती है, और ना जी बना बनाया सब कुछ गवा सकती है। यही रूहानियत का असूल है। कई बार बात पे बात आ जाती है। हम आए, बेपरवाह जी लेके आए, हम तो खाकसार आए, बात चली, सेवादार मुख्य सेवादार थे। हमने कहा भाई आगे आपने जो कर लिया कर लिया, परमपिता जी जो कहें हमारी ड्यूटी है, आपने वही हाँ करनी है। तो कई सेवादार कहने लगे जी ऐसे कैसे। हमने कहा आप दिन है। कहते हाँ। अगर बेपरवाह जी ने आगे कह दिया रात है तो आगे से ज्यादा अकड़ू खान ना बन जाना, समझाने लग जाओ, नहीं पिताजी अभी तो दिन है। कहने लगे ऐसे कैसे, दिन को तो दिन। हमने कहा नहीं फिर रहने दो, आप सेवा मत करो, बाहर सेवा कर लो, खुली सेवा करो। क्योंकि हमने तो यही सीखा अपने मुर्शिद से, अगर वो कहेंगे दिन को रात है तो रात है, और रात को दिन कहा तो दिन है। तो कईयों के हजम नहीं हुआ बात, ऐसे कैसे, यूं कैसे हो सकता है। किसी ने हमें सुनाया जी, बेपरवाह जी ने कहा भाई आप कई सेवादार थे एक बार, क्योंकि तब खुला संगत कम होती, बेपरवाह जी बैठे रहते थे बहुत देर, तो कि भाई लस्सी ले आओ, छाछ ले आए। अगले दिन जुकाम हो गया। कहते बेवकूफ ऐसे छाछ पिला दी, जुकाम हो गया।
वो कहने का बताओ, वचन ना माने तो बुरा, मानते तो बुरा। हमने कहा आपने माने, शाबाश। आपको अगले दिन कहा कि जुकाम हो गया, बुरा हो गया, पता नहीं तेरा कोई भयानक कर्म कट के उनको जुकाम हुआ, अपना जुकाम नहीं लिया। क्या समझते हो अपने आप को? फिर कान पकड़े, हाँ जी ये तो सच है, ये तो हो सकता है कि उनको जो जुकाम हुआ मेरी पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी होती। तो ये तो उसके खेल हैं अल्लाह वाहिगुरु राम के। आदमी उस मालिक पे दृढ़ यकीन रखे और कही हुई बात को सतवचन माने। जी 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 करते रहने से सतवचन नहीं होता। सतवचन होता है जो कहा जाए मान ले। वो कहा हुआ मानने में पसीना भी आ सकता है, परेशानी भी आ सकती है, मुश्किलें भी आ सकती हैं, पर हो सकता है वो नन्ही नन्ही मुश्किलें एक महाभयानक मौत जैसा रोग हो जो तेरा उन छोटी छोटी परेशानियों में कट रहा हो। क्योंकि पीर फकीर कभी किसी का बुरा करना तो दूर, सोच भी नहीं सकते कि इसका बुरा करें। वो तो दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, सबका भला सोचते हैं, भला करते हैं। ये अलग बात है, किसी को भला पचता नहीं। ईगो, अहंकार, खुदी, जब अहंकार आ जाता है, जब खुदी आ जाती है, जब आदमी सोचता है कि मैं नहीं, मैं कुछ और हो गया, तो मालिक से दूर हो जाता है। पंजाबी में एक कहावत है, असी वो नहीं रह गए जी, असी कुछ होर बन गए जी। जब ये वाली बात आती है ना कि हम वो नहीं रहे, अब कुछ और बन गए, जब और बनते और अपनी अलग हस्ती बना लेते हैं, तो अल्लाह वाहिगुरु राम कैसे काम करेगा वहां, कैसे पाप कर्म कटेंगे। और दिख रहा होता है कि इसके ये कर्म आने वाले हैं, आए के आए। बन जा सोना, बन जा सोना, बन जा सोना, अचानक मुंह से पित्तल तो बन जा, तो वही बात होती है। कर्म कट जाएं, कट जाएं, कट जाएं, कट जाएं, कहते नहीं मैं नहीं कटवाता, तो उसी टाइम बोझ कर्मों का ऊपर पड़ जाता है। तो इसलिए भाई पीर फकीर हाथ जोड़ जोड़ प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। वरना आपसे हाथ जोड़ के उन्होंने क्या आपसे सोना लेना है, चांदी हीरे जवाहरात लेने हैं? एक ही मकसद होता है कि भाई हाथ जोड़ के कहते मान ले, मान ले बात तेरी भले की कहूं, तेरा ही भला होने वाला है, तेरे परिवार का भला होने वाला है, तेरी कुलों का, तेरी पुश्तों का भला होने वाला है। आगे मर्जी इंसान की, हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है। तो संत क्या मनवाना चाहते हैं? राम का नाम जपो, सेवा करो, सबसे बेगर्ज मोहब्बत करो, कभी किसी का बुरा सोचो ना, बुरा व्यवहार ना करो, उस बात पे चलो जो शोभा दे, उन बातों को छोड़ो जिनसे परिवार का, कुलों का नाम कलंकित हो। व्यवहार के अच्छे बनो, मालिक से मालिक को मांगते रहो। तो संत पीर फकीर यही दुआ करते हैं। जो सुन के अमल कर लिया करते हैं वो मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाते हैं। जो सुन के नहीं मानते वो कर्मों का बोझ ढोते रहते हैं, रोते रहते हैं। इसलिए भाई सुनो और अमल करो, कभी भी मन मते ना चलो। गुरु कहे करो तुम सोई, मन के मते चलो मत कोई। पीर फकीर जो कहता है वो भले के लिए कहता है। परम पिता ने शेर बनाए, कभी टाइम लगा तो उस पर आपको सुनेंगे कि मान ले बात तेरे भले की कहूँ। काफ़ी शेर हैं, तो मतलब कि तेरी भले की कह रहा हूँ, कई बार सुनाए भी हैं सत्संगों में। तो आगे जीव की मर्जी है, जीव कहे कि नहीं मेरा तो ऐसा कर रहे हैं। कहते हाँ में कहावत है कि गधे की आंखों में दवा डाली, कहते मेरी आंखें फोड़ रहे हैं। किसी को खीर खा लो, कहते मैं नहीं खाता, मैं तो लाल मिर्ची खाऊंगा। खा ले भाई। तो मतलब संत पीर फकीर सबका भला मांगते हैं, चाहते हैं। अगर वो वचन करते हैं तो उसका कोई मकसद होता है। किसी जीव को कुछ कह भी दिया तो इसका मतलब उसका कोई भयानक कर्म सिर्फ कहने से कट गया, होता नहीं फिर वो, और हो तो कहते नहीं। ये हकीकत देखी है। हाँ ये अलग बात है, ऐसी बातें लोगों को अच्छी नहीं लगती। सभी को नहीं, कोई इंसान बुरा मान जाता है, मुझे क्यों कहा, फलां को क्यों नहीं कहा। तो भाई तेरे कर्म कट गए, तू ये तो कभी नहीं कहेगा कि मेरा मौत जैसा कर्म कट गया उसका भी कटे। कोई कोई होते हैं जो चाहते हैं कि सबका हो, नहीं तो कहते नहीं इसके तो और ज्यादा कर्म भोगने पड़े, इसकी तो मेरे से लाग डांट है। सच में आज अगर भगवान का रिमोट किसी भी इंसान के हाथ में दे दिया जाए जो महत्वाकांक्षी ज्यादा हो, शायद ये दुनिया में एक भी जिंदा कोई नहीं रहेगा। 10-20 लोगों के हाथ में हो तो दुनिया जल्दी खत्म हो। ये मर जाए, अच्छा ये सिर उठाता है, मालिक कर दे बेड़ा पार। ये
अपने आप को मैं बद्दा लगता हूँ, सुंदर बना दे, सुंदर को बद्दा बना दे, पता नहीं कौन कौन सी शक्लें यहाँ बन जाएं। फिर इसी भी एक बात ख्याल में आई, ऐसे 3 लोग थे, माँ बाप और एक बेटा उनका। कहते हैं भक्ति की, वैसे तो हंसने वाली बात है, हकीकत भी हो सकती है। कहते महादेव जी की भक्ति की और महादेव जी प्रकट हो गए। कहने लगे 3 वचन मांग लो। तो आप भक्ति करते करते काफी देर हो गई थी, घरवाली को भूख लगी हुई थी। कहते मैंने तो समोसा खाना, समोसे आ जाएं। अब समोसे आ गए और घरवाले को बड़ा गुस्सा आया, सीधा साधा जाट। कहता गदी ना हो तो अब मांगते कुछ और मांग लेते। इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सैल होते हैं लोग, इतना गुस्सा है। कहता है इसके नाक समोसे जैसी हो जाए, समोसे जो है नाक पे लग जाए। तो उसका नाक इतना बड़ा समोसा बन गया। अब रोए सो रोए, मार मार के हाथ, खाया भी नहीं गया समोसा, वो नाक पे लगा हुआ है, अब नाक ही समोसा बन गया। तो पीठे बेचारी, बेटे ने देखा माँ रो रही है, बुरा हाल है। कहता है महादेव जी हम जैसे पहले थे ना वैसे ही कर दे, समोसा ठीक कर दे, मेरी माँ का नाक पहले जैसा हो जाए। तो 3 वचन तीनों ही खत्म कर लिए। पहले ने समोसे मांग के, दूसरे ने समोसा लगा के, तीसरे ने समोसा हटा के। तो शुक्र है भगवान का रिमोट नहीं है, वरना इसी तरह हटाते घटाते डाक के 3 पात। क्योंकि बात बनती तो आजकल किसी की नहीं, ईगो सब में भरी हुई है, नाक तक ईगो आई हुई है। मुझे कह दिया अच्छा, वो कहते तूने मेरे को कहा अच्छा। शुक्र है मालिक बुरे ख्याल भक्तों के भी पूरे नहीं करता, वरना कई बार भक्तों को भी गुस्सा आ जाता है, आता रहता है। आखिर 5 तत्व का पुतला है, जब तक 10वें द्वार नहीं पहुंचेगा काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया 100% कंट्रोल में नहीं आ सकते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। तो शुक्र है कि भक्ति मालिक उधर नहीं लगने देता, वरना रगड़ के रख दे। कई बार भक्तों की आहें लग भी जाती हैं वो जायज जगह पे, क्योंकि उसका ऐसा होने वाला होता। तो इसलिए भाई संत पीर फकीर जो कहें कि राम नाम जपो, सबका भला मांगो, सुनो अमल करो, यकीनन मालिक की खुशियों के हकदार बनते चले जाओगे। वाकई आज इंसान अपने घर से बेघर हुआ, दुनिया की और माया की रंग बिरंगी कहानियों में उलझा हुआ है, दिन रात मारो मार करता है, दिन रात भागा दौड़ी इंसान करता रहता है। जायज़ क्या है और नाजायज़ क्या है, इस बारे में कोई ख्याल इस इंसान को नहीं है। दिन रात पगलाया हुआ, दिन रात मायक पदार्थों में उलझा हुआ, मालिक से दूर होता जा रहा है। खुशियां दूर होती जा रही हैं, गम दुख दर्द परेशानियों में उलझता जा रहा है। ऐसे घोर कलयुग में, ऐसे भयानक समय में इंसान सब कुछ भूला बैठा है, हर चीज भूल गया है। अपने परमपिता परमात्मा को, उस अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब को जिसने सब कुछ बख्शा है, अपनी अकल के जोर पे, पढ़ाई या अपने मन और मैं की खुदी के जोर पे इंसान सोचता है पता नहीं मैं क्या से क्या कर दूं। पर अगर कोई चंद्रमा पे थूकता है तो मुंह उसके ऊपर आके वो थूक पड़ा करता है। सो इस घोर कलयुग में लोगों ने बड़ी चालें चल रखी हैं, दूसरों को प्रभावित करने के लिए, दूसरों को गुमराह करने के लिए तरह तरह की बातों का बखान किया जाता है, जबकि 100% झूठ लोग बोलते हैं सिर्फ अपने लोभ लालच के लिए, अपने फायदे के लिए, और उसको भी भूल जाते हैं जो देने वाला है। मालिक अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब सब कुछ देता है, दया का सागर है, पर इंसान जब उसी को बुद्धू बनाने चल पड़ता है तो खुद इस तरह से बुद्धू बनता है कि जग हंसाई हो जाती है। तो इस घोर कलयुग में, इस भयानक समय में ऐसा दौर चला हुआ है, ऐसा समय चल रहा है कि लोग दिन रात इन्हीं चीजों में लगे हुए हैं। दुनिया की रंगरलियों पर तू क्यों हो गया दीवाना है, खुली छूट मिली बुरे कर्म करता है, काम वासना का भूखा, अल्लाह वाहिगुरु मालिक राम से भी इनकार करता है। लोग यह सोचते हैं कि ये मैं ही कर सकता हूं,
कोई और करता नहीं, आप भूल जाते हैं। जिसने दिमाग दिया है वो सब कुछ करण करावण हार है। वो दया का सागर, रहमो करम का मालिक, कभी किसी का बुरा करता नहीं। पर इंसान जब बुरा करता ही चला जाता है, करता ही चला जाता है, जब वो अपनी बेड़ी में बट्टे डालता ही चला जाता है, तो मझधार में डूबती जरूर है। तो इंसान को अपने आप को लगाम देना चाहिए। खुद करना कराना कुछ भी नहीं, डक्का तोड़ना नहीं, और बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाए। जो इंसान ऐसा सोचा करते हैं, एक दिन वो औंधे मुंह गिरा जरूर करते हैं। तो भाई, यही बेपरवाह जी ने फरमाया, तू इस माया के फूलों पर क्यों देख देख कर फूला है। यकीन मानिए, आज माया के यार इतने बन गए हैं कि अपने सतगुरु अल्लाह मालिक को भुला दिया है। सब कौल इकरार, हर चीज बड़ी हैरानी होती है सुन के, बड़ा दुख होता है। इंसान ने सब अपने आप करा कराया हो, उस बात से मुकर जाए और फिर दोष दूसरों को देता है। तो आज माया रानी के लिए लोग क्या नहीं कर रहे। आपने पीछे भी अखबारों में पढ़ा, क्या क्या नहीं हुआ, कैसे लोगों को लोभ लालच दिया जाता है कि आप सच को रोको, किस तरह से गुमराह किया जाता है। तो ये लोग शातिर दिमाग दिन रात इसी में लगे रहते हैं कि कोई माया का लोभी लालची मिले और हम उसे गुमराह करें। इस चमन की मस्त बहारों में खुद अपने आप को भूला है कि इस दुनिया की मस्त चालों में, इस माया के जंजाल में अपने आप को भुला दिया। जो फूल खिले हैं आज यहाँ, तुझे लगता है कि माया के मन के जो फूल खिलते रहते तेरे दिलो दिमाग में, जो शातिर चालें तेरे दिलो दिमाग में आती रहती, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं फला करूं, तो भाई जो फूल खिले हैं आज यहाँ, कल उसको भी मुरझाना है। सब कुछ मुरझा जाएगा, सब कुछ कमला जाएगा, तो दूर हो जाएगा, इतना पगला हो जाएगा कि किसी ने तेरी बात नहीं पूछनी। ये जीवन एक कहानी है, ये 2 दिन की जिंदगानी है। भाग्यशाली होंगे वो लोग जो बचनों पे रहते हुए अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति करते हुए मालिक से ओढ़ निभाएंगे, क्योंकि ये बड़ा ही दुश्वार है। इस कलयुग में असंभव तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुश्किल बहुत है। यहां माया के यार हैं, मन के गुलाम हैं, बुरे बुरे कर्म करना, सारा दिन बिस्तर तोड़ना, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। ऐसे लोग फिर देखते हैं कि किस तरह से, कैसे लोगों को लूटा जाए, किस तरह अपने सारे कौल इकरार हमारे सामने कौल इकरार करके लोगों को भूलते देखा और शोर मचाते देखा है। हैरानी होती है, बड़ी हैरानी होती है। बड़ी अजीबोगरीब बातें सुनने को मिलती हैं जो समाज में कहीं कोई मायने नहीं रखती, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन फिर भी दिन रात इंसान ये भूल जाता है कि ये जीवन हमेशा के लिए नहीं है। क्या पता चलते चलते कब बुलावा आ जाए। ये जीवन एक कहानी है, ये 2 दिन की जिंदगानी है। या टिककर कोई रहा नहीं, ये दुनिया आने जानी है। ये आने जाने की दुनिया संसार कारखाना है। इस बात को भूलना मत पगले, तुझको भी एक दिन जाना है। इस बात को मत भुलाओ कि एक दिन चले जाना है, एक दिन सब कुछ छोड़ जाना है। अब भी संभल नादान न बन, गफलत में पड़ा क्यों सोता है। बेपरवाह जी ने फरमाया उनके नूर नजर तले जो भी भजन आते हैं कि अब संभल जाओ, समय गुजर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा कुछ कर बैठो हाथ को हाथ ना मिला पाए, अल्लाह मालिक को मुंह ना दिखा पाओ। अब भी संभल नादान न बन, गफलत में पड़ा क्यों सोता है। मत पड़ अहंकार में, मत पड़ खुदी में, मत पड़ बुराइयों में। जो जागत है सो पावत है, जो सोता है सो खोता है। जाग जाओ अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम से, मालिक सतगुरु के प्यार मोहब्बत से। जो जागत है सो पावत है, जो सोता है सो खोता है। जो संतों की बात को इग्नोर करता है, अमल नहीं करता, वो सब कुछ खो देता है। अपनी मंजिल को जो समझे वो ही राही बड़ा सियाना है। जो अपनी मंजिल, जो एम, लक्ष्य को अपना लक्ष्य मान के चला करते हैं, वचनों पे रहा करते हैं, यकीनन उन्हें अंदर बाहर कोई कमी नहीं रहा करती। कुछ सोच ले उठ नादान जरा, कर ले सुमरन भगवान जरा। ऐसे लोगों से हम पूछना चाहते हैं कितना सुमरण करते हैं। मालिक की रहमत चाहिए, मालिक की रहमत क्यों नहीं। तरह तरह कुछ मांगते हैं मालिक से। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे।
जो मांगोगे मिल तो जाएगा, पर कोई उल्टा सीधा ना मांगो, मालिक से मालिक को मांगो। कई बार आदमी मांग लेता उल्टा और मालिक दे भी देता है जल्दी, ऐसा होते देखा। एक बहुत पहले की बात है, कोई सत्संगी बहन थी, बहुत बीमार हुई, सुमरन करने लगी और अचानक सत्संग सुना और ये मांग बैठी कि मालिक ठीक है फिर मुझे ले ही चल। तो ऐसा हुआ कि मालिक ने कहा कि चल बेटा, फिर शाम को ही आ गए, क्योंकि वो राम वो अल्लाह वाहिगुरु कई बार जीव को सुधारने के लिए भी कुछ ऐसा कर देते हैं कि ठीक है चलो फिर करो तैयारी। ना रोटी अच्छी लगे, चारपाई पे टट्टी पेशाब निकल गया। नहीं मैंने तो नहीं जाना, कहते आपने मांगा है कि चलना है, कर ले तैयारी, फिर बांध ले जुल्ली बिस्तर। अब कहना तो बड़ा आसान है, बड़ी ऊंचा हाथ कर करके लोग कह देते हैं, और जब मार पड़ती है ना तब कुरलाते हैं। तो फिर रोने चिल्लाने लगी, मालिक ये क्या हुआ, भागे यूपी में सत्संग था, आगे मिली गुरुजी, मैंने तो भगवान से ये मांग लिया और भगवान जी तो फौरन आ गए। तो बेटा तू गलत क्यों मांगा? कि मुझे क्या पता था। पता क्यों नहीं, मैं हम तो रोज सत्संग में कहते हैं कि मालिक से बुरा ना मांगो भाई, बुरा ना मांगो। अब कैसे होगा? कैसे होगा? हाँ भाई सुमन करो और मालिक से जिंदगी मांगो, तंदुरुस्ती मांगो। कोई भयानक कर्म होता है कट जाता है। बस लगी सुमन करने, कहाँ खाना खुना कुछ नहीं खाया जा रहा था, वहीं लंगर का खाना खाया और सुमन किया, मालिक से दुआ की आज और कल और ठीक होते चले गए। मालिक ने रहमत की। सो मालिक से मालिक को मांगना चाहिए, उसकी दया में रहमत को मांगना चाहिए। रब से मखौल ना करो, कोई पता नहीं कब वो सुन ले, लेने के देने पड़ जाए। ज्यादा जो नाक ऊपर उठा उठा के चला करते हैं अहंकारी लोग, ऐसी मार पड़ती है कि गर्दन उठ नहीं पाती। तो हम तो किसी को डराना तो क्या दाल लेनी है, हमारा तो बताने का मतलब मालिक से मांगना है तो अच्छा मांगो, मालिक से मांगना है तो सबका भला मांगो, अपने लिए भक्ति बात तंदुरुस्ती मांगो, क्योंकि मालिक सब कुछ देने वाला है। तो क्यों ना फिर मालिक से मालिक को मांगा जाए। तो इस घोर कल युग में, भयानक युग में बेपरवाह जी यही कह रहे हैं, कुछ सोच लेकर उठ नादान, जरा नादान बना बैठा है, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना बैठा है। कर ले सुमरन भगवान जरा, मालिक को याद कर ले भाई। पुण्य पाप की गठरी जो बांधी, उसका भी कर, उस पर भी कर ले ध्यान जरा। क्या कर्म किया, कितने अच्छे कर्म किए, कितने पुण्य किए, कितने पाप किए, जरा ध्यान कर ले, जरा ध्यान दे। वक्त अमोलक जीवन का फिर लौट के हाथ ना आना है। जो वक्त गुजरता जा रहा है वो लौट के वापस नहीं आता। इसलिए गुजरते हुए वक्त को ध्यान में रखो, अच्छे नेक कर्म करो, बुरे कर्म ना करो, मालिक से मालिक को मांगो, मालिक से मालिक की बरकतें मांगो, सेवा सिमरण करो, तो आपके पाप कर्म कटेंगे और मालिक के दर्शन होंगे। नादान ना बनो। नादानी जो करते हैं उनके पल्ले कभी कुछ रहा नहीं करता। सो भाई रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया, बड़ी हैरानी होती है। उस अल्लाह मालिक की दरगाह पे लोग, एक तरफ ऐसा संसार है यहां लोग अंधाधुंध चढ़ाते रहते हैं, और एक तरफ ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं रब की जगह से लूट लिया जाए। हमने देखा है लूटते कैसे। 100 रुपया रखा, 10 रुपए रखे, हमने देखा खुद कि देखा कि ये मालिक का, कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म में हमने देखा कई जगहों पे कि 100 रुपया रखा, 95 रुपए वापस उठा लिए। 10 रुपए रखे, दूसरा आया उसने 10 रखे, 95 उठा लिए। अब कोई वहां पकड़ने वाला नहीं। जो मालिक की चर्चा कर रहा है उसको गुस्सा जरूर आ रहा है, क्योंकि उसकी निगाह के सामने हो रहा है। थोड़ा बहुत इधर उधर बैठा है उसको भी गुस्सा आ रहा है, पर वो हिल नहीं सकता। यार इसने 10 रुपए रखे हैं और 95 उठा के ले गया। उसी निगाह मारता उसे 5-7 आ जाते हैं। सो बड़ी हैरानी होती है इस कलयुग में लोगों को ऐसा करते देख के। और ये हकीकत है जो आपको सुना रहे हैं, बहुत सालों पहले की बात है। आज तो पता नहीं क्या क्या करते होंगे। आज भी हमने देखा है लोगों को, सब कुछ होता है, सब कुछ नहीं, फिर नहीं शायद कुछ और, शायद कुछ और। उस और पाने की चाह में क्या प्यार, क्या खुशियां, क्या मालिक की रहमतें, सब कुछ गवा बैठते हैं।
मालिक कभी किसी से ठगी नहीं मारता, वो तो कई गुना बढ़ा के देता है, पर मरोड़े क्यों लगते हैं, समझ से बाहर। तो इस कलयुग में भी लोगों को ठगी मारते देखा है। पर ये बेपरवाह मस्ताना जी महाराज का वो दर है जो लोहे के चने हैं, खा लेगा ना तो उल्टी होती है ना टॉयलेट के रास्ते निकलते हैं, अंदर ही अंदर इंसान को जख्मी करते रहते हैं और बुरी तरह से बर्बाद हो जाता है। सो भाई ऐसा कर्म ना करो, ऐसा कर्म ना सोचो। वक्त अमोलक जीवन का फिर लौट के हाथ ना आना है। वो भोले पंछी सोच जरा तेरा असली कहां ठिकाना है। कि भाई सोच असली ठिकाना कौन सा है, कहां से आया है और क्या कर रहा है। जो जीव सोच लेते हैं, जो जीव सत्संग सुन लेते हैं, यकीनन मालिक का रहमो करम उन पे बरसा करता है और अंदर बार किसी तरह की कोई कमी नहीं रहा करती।